बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9 बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हमने फिजिक्स की बुक के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स की एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ है। इसके हम एमसीक्यूज को सॉल्व कर चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर चुके हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। प्रीवियस वीडियो में हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को भी, इस पार्ट को भी हमने सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके 1 से लेके हम 5 तक के आज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। हर किस्म का आपका कॉन्सेप्ट जो भी है इसके अंदर दिया हुआ वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपकी हर किस्म की कंफ्यूजन दूर हो जाए। 1 में हमारे पास कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन अ, हमने सेकंड्स बताने हैं, कैलकुलेट करने हैं एक दिन में, अ डे, अ वीक, अ मंथ। दिन के, वीक में, एक हफ्ते के और मंथ में कितने सेकंड्स होते हैं। स्टेट योर आंसर यूजेस एस आई प्रीफिक्सेस, और आंसर को हमने किस में बताना है, प्रीफिक्सेस की फॉर्म में बताना है। तो चले आए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, उन्होंने हमारे क्या एक दिन का पार्ट 1 में क्या दिया है, अ डे, 1 डे। 1 डे में बच्चों कितने हमारे पास आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, हमें सेकंड्स में जाना है ना, तो सबसे पहले तो हमारे पास एक दिन में कितने आवर्स हैं, 24 आवर्स हैं। अब 24 आवर्स में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, इस आवर को अब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, अब 24 वैसा का वैसे ही रहेगा। अब ठीक है, ये 60 तो अपनी जगह पर रहेगा, जो मिनट्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेकंड्स में, 60 सेकंड। ठीक है, 24 आवर्स, आवर में कितने थे, 60 मिनट्स थे, मिनट्स में कितने सेकंड थे, 60 सेकंड थे। अब क्या करेंगे, अब इन तीनों वैल्यूज को हम कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब किया, 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 86400 सेकेंड। यहाँ तक तो हमारे पास आंसर आ गया है कि एक दिन में कितने सेकंड होने हैं वो आप बताएं। तो हमने वो सेकंड्स फाइंड कर लिए, पर उन्होंने कंडीशन दे दी है कि आपने एसआई प्रीफिक्सेस को इस फॉर्म में आंसर को लिखना है। तो एसआई प्रीफिक्सेस की फॉर्म में, हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कैसे आंसर को लिख सकते हैं बच्चों। देखिए, हमारे पास जो प्रीफिक्सेस होते हैं वो होते हैं 1 के, यहाँ पे डेसिमल हमारे पास यहाँ पर है, तो k की वैल्यू हमारे पास 3 की होती है। ठीक है, जो किसके इक्वल होती है, 10 की पावर 3 के। ठीक है, 1 के इज इक्वल टू 10 की पावर 3। तो अब यहाँ से डेसिमल हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि 4 नहीं है हमारे पास, या तो 6 है या तो 3 है। तो 6 तक तो हम जा नहीं सकते, तो हमने कहाँ तक जाना है, 3 तक। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमारा डेसिमल यहाँ तक आया, हम क्या लिखेंगे, 86.400 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है, जब हमने इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ से डेसिमल जब हमारा इस तरफ शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइड पे चेंज हो जाएगा, तो 10 की पावर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये सेकंड अपनी जगह पर ही है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, अब इस चीज को मैं k लिख सकती हूँ, क्योंकि 10 की पावर 3 किसके इक्वल है, k के इक्वल है ना। तो इस चीज को, इस वैल्यू को मैं k लिख सकती हूँ। 86.4, डबल जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है डेसिमल के बाद वैल्यू 4 ही है। इसकी जगह पे बच्चों मैंने लिख दिया है k, और ये सेकंड की जगह पर ही है, क्योंकि आंसर पे भी हमारे पास क्या दिया हुआ था, k की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। ऐसा अकेला लिख लें या सेकंड पूरा करके लिख लें, उसका कोई इशू नहीं है। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि हमारे पास एक दिन में 24 घंटे थे, 24 घंटे में हमारे पास, एक घंटे में हमारे पास होते हैं 60 मिनट्स, और एक मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकंड। सेकंड में हमने वैल्यू को लेकर आना था, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर हमारे पास सेकंड में आ गया। अब प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए या तो हम 3 में जा सकते थे या 6 में जा सकते थे, तो हमने 3 डेसिमल प्लेस जब मूव किया तो आंसर हमारे पास 10 की पावर पॉजिटिव 3 आ गया। इस वैल्यू को मैं k लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, यही लिख दिया और हमारा आंसर आ गया। पार्ट 2 में हमारे पास है 1 वीक।
अब 1 वीक दिया हुआ है। 1 वीक कितने कितने डेज के इक्वल होता है? 7 डेज से। अब हमें डेज से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। 7 डेज में कितने आवर्स होते हैं बच्चों? तो हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अब 7 और 24 वहीं पे रहा। आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60। अब मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। वीक से हम डे में आए, डे से हम आवर में आए, आवर से हम मिनट्स में, और मिनट से हम इन दी एंड किस में आ गए? सेकंड में आ गए, ठीक है। तो अब इन चारों वैल्यूज को हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 604800 सेकेंड। हमारे पास आंसर क्या आ गया? सेकेंड में आ गया। अब हमें क्या करना है? इसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखें 1 2 3 4 5 6, हमने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जाना होता है। तो फर्स्ट नॉन जीरो के बाद जाने के लिए हमारे पास 5 आ रहा है, या तो हमारे पास 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? वही 3 के बाद शिफ्ट हो जाएंगे 1 2 3, ठीक है। तो 3 के बाद जब हमने डेसिमल लगा दिया तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में उसने क्या किया है? पॉजिटिव 10 की पावर पॉजिटिव में आ जाएगी। कितने प्लेस वो शिफ्ट हुआ है? 3 प्लेस शिफ्ट हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम? 604.800 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड। अब 10 की पावर 3 को मैं ये लिख सकती हूँ 604.800, फिर खत्म हो गए, लिखने की जरूरत नहीं। इसकी जगह पर मैंने के लिख दिया और ये सेकंड अपनी जगह पर ही रहा, ठीक है। सेम पार्ट 1 की तरह ही हुआ है। यहाँ से 10 की पावर 3 थी, उसको क्या कर दिया हमने? के की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दिया है। ये तो था वीक का। अब हमारे पास है 1 मंथ का। अच्छा, 1 मंथ के लिए अब हमें क्या करना है? 1 मंथ के लिए हमने, एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज होते हैं, ठीक है। अब 30 डेज, अब चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कर लो, बजाय कि इतना लंबा करने के आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। कैसे? 30 डेज में कितने आवर्स हैं? हमारे पास 24 आवर्स हैं। आवर्स में कितने मिनट हैं? 60 मिनट हैं। मिनट्स में कितने सेकंड हैं? 60 सेकंड है। कुछ समझ आई? 1 मंथ में हमारे पास 30 डेज थे। डेज को मैंने कर लिया कन्वर्ट आवर्स में, आवर्स को कन्वर्ट कर लिया मिनट्स में, मिनट को कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। मेरे पास 4 वैल्यूज आ गई हैं। अब इन 4 वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप पिछले पार्ट में भी डायरेक्ट आंसर ये वाला स्टेप कर सकते थे। अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी है तो बच्चों आप लोग बिल्कुल करो, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग इतनी डिटेल में उनको बताओ। आपका आंसर सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है 2592,000, ठीक है, सेकंड। अब ये तो हमारे पास सेकंड आ गए। अब हमने इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है। फर्स्ट नॉन जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल आ सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ सकता है। तो जब यहाँ तक डेसिमल को हम लेके आए तो ये क्या हो जाएगा? 2.592,000 इंटू 10 की पावर 6s, ठीक है। अब 10 की पावर 6s आ गई। तो बच्चों 10 की पावर 6 ये मेगा के इक्वल होता है, ठीक है। वो किलो के इक्वल था, ये मेगा के इक्वल है। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी? 2.592 मेगा सेकेंड। समझ आ गई? अब 000 यहाँ से खत्म करते हैं और यही हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है पार्ट 1 की आपको क्वेश्चन नंबर 1 की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कुछ मुश्किल नहीं था, सेकंड में कन्वर्ट करना था और उसके बाद उसको प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखना था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो उन्होंने कहा स्टेट द आंसर्स ऑफ द प्रॉब्लम 1.1 इन साइंटिफिक नोटेशन। जो हमारे पास आंसर आया है 1.1 के, उनको आपने क्या करना है? साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो ऑलमोस्ट आधा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हुए हैं
जो आंसर आए हुए हैं उन्हीं को लेते हुए हमने क्या करना है, जस्ट उनको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो अब मैं ये आपको दोबारा डिटेल से तो सॉल्व करके नहीं दे रही, क्योंकि हमारे पास आंसर हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में भी सॉल्व कर लिया है। उन्हीं आंसर्स को लेते हुए हम उनमें क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो सेकंड्स का आंसर था ना, हमें उनको लेके सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास 86,400 आंसर आ रहा था। पार्ट 2 में हमारे पास आंसर आया था ये वाला 40,60,4800, और उसके बाद जो लास्ट वाला था उसमें हमारे पास आंसर आया था 25,92,000। अब ये जस्ट मैं आंसर्स लिख रही हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ कि हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कैसे करना है। जी बच्चों, अब ये देखें, ये 1 डे पहले लिखा जाना था, 1 डे इज इक्वल टू 86400 सेकेंड। अब इसको जब हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में, तो बच्चों आप लोगों को ये पता है कि साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद हमने डेसिमल को लेके आना होता है। अब डेसिमल यहाँ है, हमने इसको फर्स्ट नॉन जीरो के लिए जब यहाँ पे लेकर आना है, तो जब हम लोग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। यहाँ से इसने मूव करने के लिए कितने जंप्स लिए, 1 2 3 4, तो इसके अंदर 8.6400 इंटू 10 की पावर 4 सेकेंड, ये चीज़ इसका आंसर बन रही है। ठीक है, तो इसको आप अगर कन्वर्ट करके मजीद लिख लें, 00 को ख़त्म कर दें, तो ये आंसर हमारे पास बनता है 8.64 इंटू 10 की पावर 4s। ठीक है, सिंपल। जितने डेसिमल प्लेस हमने मूव करना है उतनी ही साइंटिफिक नोटेशन में पावर आ जाती है, अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो। ठीक है, अब सेकंड हमारे पास था 1 वीक का, तो 1 वीक में हमने क्या करना था कि अब देखिए डेसिमल यहाँ है, उसने यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 1 2 3 4 5 जंप्स मूव किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6.04800 इंटू 10 की पावर 5s, ये हमारे पास आंसर बन रहा है। लेकिन हमारे पास 0 एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, 0.48 इंटू 10 की पावर 5s इस तरह करके लिख देंगे। सेम वही चीज़ की है, हम लोगों ने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड किए थे, 5 डेसिमल प्लेस शिफ्ट किया तो इसलिए पावर 5 आ गई, और क्योंकि इस तरफ आए हैं लेफ्ट हैंड साइड तो आंसर हमारा पॉजिटिव आ गया। सेम इसी तरह थर्ड में हम करेंगे, 1 मंथ के इतने सेकंड थे, 1 2 3 4 5 6 डेसिमल प्लेस हमने शिफ्ट करना है 2.592,000 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 2.592 इंटू 10 की पावर 6 सेकेंड, और ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में डाटा कन्वर्ट हो गया। कुछ मुश्किल नहीं था। अगर आप लोगों के पास पार्ट 1 वाला क्वेश्चन अगर वो दे देते हैं दोबारा से, तो आप लोगों ने वो वाले स्टेप बच्चों लाजमी करने हैं कि ये सेकंड कैसे आए हैं हमारे पास। सेकंड कल आएंगे, उसी के बाद वो आपको कह देंगे या तो इसको प्रीफिक्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट करें या इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रीफिक्सेस कह दिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह दिया, साइंटिफिक नोटेशन में कह दिया। हो सकता है वो दोनों चीज़ें कह दे, हो सकता है कोई भी वो एक चीज़ कह दे। आप लोगों को मेथड आना चाहिए कि आप लोगों ने मेथड कैसे अप्लाई करना है, वैल्यूज को कैसे चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में और प्रीफिक्सेस में। और उम्मीद है मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ आ गई होगी दोनों वैल्यूज की। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस की फॉर्म में वैल्यूज दे दी हैं, ए और बी पार्ट। उन्होंने कहा है एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें और आंसर को अपने को साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। अब बच्चों इसको एडिशन को सॉल्व करने का, ये सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने का मेथड, सबसे इजी वाला मेथड ये है कि आपने जो सबसे छोटी पावर होती है ना, वो वाली वैल्यू को हमने कॉमन लेना होता है। तो हमने जो हाईएस्ट वैल्यू जो दी होगी ना पावर, उसको कोशिश करनी है कन्वर्ट करने छोटी से छोटी, जो उससे छोटी जितनी कॉमन लेनी है उसके फॉर्म में। अब यहाँ पे -4 हमारे पास छोटा है, तो -5 को हमने -4 बनाना है। अब -4 ये कैसे बनेगा, ध्यान से समझिएगा इस स्टेप को बच्चों। देखें 3 के बाद हमारा डेसिमल यहाँ है, जब ये एक स्टेप इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करने से क्या हो जाएगा, ये साइन एक तो देखें
यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है, इसके पास 0 है, तो मैंने डेसिमल को यहाँ से जब यहाँ पे लेकर आई तो ये क्या हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। इतना तो आपको कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये -1, ये 1 इस तरह आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 जो अपनी जगह पर था। जब बेसिस सेम हो उनकी पावर्स को हम आपस में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो 1 - 5 इज इक्वल टू -4। समझ आ गई? यही काम हमने यहाँ पे करना है। 4, ये चीज वैसे की वैसे रहेगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg प्लस 3 0.3। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ पर आने, ये चीज लाने की वजह से ये क्या हो जाएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, ठीक है, ये स्टेप आप बेशक लिख ले, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 kg। बेसिस सेम होने से पावर्स को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन साथ लगा लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। चाहे तो आप इसी स्टेप में ये काम लिख सकते थे, kg प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg। -4 कैसे आया, इस स्टेप से आया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। 4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg भी कॉमन ले लिया और -4 को भी कॉमन ले लिया। इन दोनों को अब कर लेते ऐड, तो ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है ना वो 4.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 kg आ रहा है, ठीक है। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमने फर्स्ट नॉन जीरो के बाद साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू को डेसिमल को लेकर आना होता है, तो ये ऑलरेडी यहीं पर ही है, ठीक है, इसको कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। पार्ट 2 है, बी पार्ट में उन्होंने कहा है सेम वैसे ही है, बस उसमें प्लस किया था, इसमें हमने माइनस करना है। 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। अब यहाँ से हमारे पास छोटी पावर है -5 की, यहाँ पे -6 है। अब हम क्या करेंगे, इस -6 को -5 करेंगे, इसको -5 करने के लिए क्या करना होगा, ये डेसिमल इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 आ जाएगी। सेम वही चीज देखिए 5.4 है, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पे मूव किया तो ये हो गया 5.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। यहाँ से यहाँ पर आने से क्या हो जाएगा, ये पावर क्या आ जाएगी 10 की 1 आ जाएगी। अब जो दूसरी पावर है हमारे पास 10 की पावर -6, बेसिस सेम होने से पावर्स को हम क्या कर लेते थे, ऐड कर लेते, तो ऐड तो हो नहीं रहा, वो माइनस हो रहा है, तो प्लस माइनस -1 - 6 इज इक्वल टू -5। अब ये चीज मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 5.4 सॉरी 0.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 मीटर। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो चीज़ कॉमन आ रही है ना हम उस चीज़ को कॉमन ले लेते हैं। इधर से ये दो टर्म्स कॉमन आ रही हैं, तो 0.54 माइनस 3.2 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। इनको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 0.54 माइनस 3.2 2.66 माइनस 2.66 इंटू 10 की पावर 5 मीटर। ध्यान से थोड़ा सा लिखना है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो के बाद ही डेसिमल है, इसलिए ये भी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट है ऑलरेडी, तो इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है, क्वेश्चन नंबर 3 की भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्टेट। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमने सॉल्व करना है, सेम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में आंसर को भी लिखना है, ठीक है। तो अब ऑलमोस्ट जैसे ही हमने 1.3 का काम किया है ऐसे ही 1.4 में होने वाला। जी बच्चों, ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, पार्ट ए की सॉल्यूशन में हम लिख लेते हैं
5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम सिंपल ये करेंगे, जो सेम वैल्यूज है ना, मतलब 5 और 3, 10 और मीटर इनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर इंटू मीटर, क्योंकि हर वैल्यूज आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई बाय बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने से हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4 - 2 इंटू मीटर स्क्वायर। बेसिस सेम, पावर्स ऐड, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई का साइन खत्म कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 15 है तो इसका मतलब जो डेसिमल यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसने क्या किया, 1 जब का मूव किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको क्या करना पड़ा, एक जम का मूव करना पड़ा, डेसिमल यहाँ आ गया और क्या आ गया साथ 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर। करेक्ट कर ले, बेसिस सेम, पावर्स को ऐड कर ले, 2 + 1 3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनना है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बजाय कि एक स्टेप बढ़ाएंगे आप लोग, देखें 1 + 2 आप लोग इस तरह भी आंसर लिख सकते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही मजे का क्वेश्चन था। अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जी बच्चों, बी पार्ट में हमारे पास दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 kg डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 इस 6 के साथ कट रहा है, 3 2 6 होता है। ये दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे सॉल्व हो रही हैं, इस वैल्यू को भी ऊपर ले जाते हैं, इसको भी ऊपर ले जाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, ये प्लस के ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, तो इसी तरह kg, और ये प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, -3। अब जब इसको सॉल्व किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, इसको सॉल्व करने से क्या आ गया, 8 - 4 4 kg मीटर -3। और ये अपनी फर्स्ट डेसिमल के बाद ही है, हमारे पास डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद ही है, तो इसलिए इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही हमारा आंसर है। बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 1.5 कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन भी दे दी है, डिवीजन भी दे दी है, उन्होंने कहा है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने लिखना भी है। जी बच्चों, देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। अगर आप लोग ध्यान से देखें, हम लोग ये ब्रैकेट्स को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर kg मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय k की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 का क्यूब लिख सकती हूँ, मीटर। ठीक है, वो मैंने लिख दिया k की जगह पर, डिवाइडेड बाय, क्योंकि हर वैल्यू के साथ 10 की पावर थी, इसके साथ नहीं थी। ये तभी सॉल्व होगा जब इसके साथ भी 10 की कोई पावर होगी। ठीक है, तो इसलिए इस k की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, 10 क्यूब लिख लिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि k = 1, k = 10 की पावर 3 मेंशन करना है साथ में, तो आप मेंशन कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर s स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखें, ऊपर नीचे ये दो वैल्यूज कट हो रही हैं, 3 4 12 12/5, ये kg और ये 10 की, अच्छा ये 10 की पावर 3 को हम शुरू में ले आते हैं, 10 की पावर 3 kg और मीटर, ये यहीं पर रहा। ये जो 5 था ये हमने इसके नीचे लिख दिया s स्क्वायर, ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, s - 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 को आपने 5 पे डिवाइड करना है। नहीं समझ आई, मैं दोबारा से बता देती हूँ। हमने पावर जो 10 का स्क्वायर था ऊपर नीचे, उसको कट कर दिया है। 3 4 12 होता है, और ये रोमन नंबर एक न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास रह गया था, इसको इसके नीचे लिख दिया। इन दोनों ने ही मजीद सॉल्व होना है, बाकी यूनिट्स को हमने इकट्ठा करके लिख दिया। ये पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव हो गया। अब 12 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो उसके बाद हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, और ये आ रहा है 2.4। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास,
2.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg मीटर सेकेंड -2 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको मेरा मेथड बहुत इजी, बहुत समझ आ गया होगा, कुछ मुश्किल नहीं हुई होगी अभी तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। बाकी पार्ट्स को हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, समझ आ रही है तो बच्चों वीडियोस को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है जो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आपका बहुत ख्याल रखें, खूब मेहनत करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।